जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। इससे पहले की जो क्लास हम लोग अपलोड कर चुके हैं, हुमायूं का इतिहास, एकदम छोटी सी क्लास है, मात्र 25 से 30 मिनट की क्लास है, जिसमें हुमायूं का जीवन परिचय से लेकर हुमायूं ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े और उन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य को किस प्रकार विभाजन किया, उसके बाद में किस प्रकार भारत से उसका निष्कासित जीवन वो व्यतीत करता है सिंध प्रांत में, और उससे संबंधित वापस वो पुणे भारत पर विजय कैसे प्राप्त करता है, और उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, एकदम सुव्यवस्थित नोट्स के साथ में। आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपके लिए हुमायूं से संबंधित 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल दिए होंगे और आपको उसका क्या बताना है, आंसर बताना है। तो हम चर्चा करते हैं मुगल वंश का सेकंड बादशाह हुमायूं, जिसका शासनकाल पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि शासनकाल दो समय के लिए रहा था। दो समय कितना, एक तो सन हो गई आपकी 1530 से लेकर 1540। 1540 में शेरशाह सूरी के साथ में कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध होता है, उसमें हुमायूं की हार होती है। हार होने के बाद में हुमायूं को भारत छोड़कर यहाँ से सिंध प्रांत की तरफ भागना पड़ता है, और पुनः वो भारत पर विजय प्राप्त करता है 1555 को, और 55 के बाद वो 56 की उसकी क्या हो जाती है, जनवरी 1556 में उसकी क्या हो जाती है, दीन पनाह नगर, जो उसके द्वारा ही स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना 1533 में की गई थी। उसमें एक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये आपके सामने हो गए मुगल बादशाह सेकंड बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं। चर्चा करते हैं इनके ऊपर संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बात आपको मैं बता देता हूं, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि यदि आपने वो क्लास देख ली ना, तो इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं आएगा। समझने में भी आपको बहुत सहायता प्रदान होगी, हेल्प प्रदान हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि उसमें एकदम पूरा उसका हुमायूं का पूरा बायोडाटा दे रखा है। वो एकदम छोटी सी क्लास है आपकी, वो नहीं देखी फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात है, इसमें आपको ये पूछा है कि हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया। हिंदाल उसका छोटा भाई था। बाबर की मृत्यु के बाद भाई बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी हुमायूं बनेगा, लेकिन हुमायूं को मरने से पहले, या जो बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक है उसमें ये बात लिखी थी कि मेरे मरने के बाद अपने भाइयों में साम्राज्य को बराबर भागों में बांट देना। वही काम किसने किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया था? मेवात अलवर, जो कि वर्तमान में आपका राजस्थान में है, वो क्षेत्र साम्राज्य के रूप में हिंदाल को दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से कब शादी की थी? वो शादी की थी आपकी 1541 में। ये किसकी पुत्री थी? आपको पता होगा, हिंदाल के गुरु थे मीर अकबर अली जामी, हिंदाल के गुरु थे, उनकी ये पुत्री थी, और उनसे हुमायूं ने शादी की थी। निष्कासित जीवन, जब उनका भारत से निष्कासित जीवन चल रहा था 1540 में, वो भारत छोड़कर भागना पड़ता है। अमरकोट के शासक वीर साल उनको शरण देते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो शादी करते हैं, और उसी अमरकोट के किले में उनके पुत्र अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी में चुनार के किले की घेराबंदी की, तब किले के अंदर कौन था? तो अंदर छुपा हुआ था शेर खां, शेरशाह सूरी, जिसका बाद में वो जैसे वो चौसा का अपना युद्ध होता है, जिसमें वो हुमायूं को पराजित करता है, और उसके बाद में वो खुद को शेरशाह की उपाधि धारण करता है, वो शेरशाह की उपाधि लेते हैं। तो हुमायूं ने जब 1532 में चुनार के किले की घेराबंदी की, उस समय किले के अंदर कौन छुपा हुआ था? शेर खां। घेराबंदी करने का रीज़न क्या था? जो आपका युद्ध हुआ था उससे पहले हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा था, किससे लड़ा था? महमूद लोदी के साथ जो युद्ध लड़ा था, उसमें शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया था, अफगान शासक का। तो उसके बाद में चुनार के किले का ये घेराव करता है। इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं होती है, संधि हो जाती है, लेकिन घेराव कब किया था? 1532 में। उस समय आपका छुपा हुआ था कौन? शेरशाह सूरी उसके अंदर छुपा हुआ था। दोहरिया का युद्ध था, जिसमें शेर खान ने अफगान शासक महमूद लोदी का साथ दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं, हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले की घेराबंदी पहली बार कब की थी? ये डेट आपके सामने आ रखी है, 1532 में की थी, जब शेर खान उसके अंदर छुपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर पुनः अधिकार कब किया। वो भाई पहली बार तो उसने संधि कर ली थी, जीता नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब उसको लगा कि शेर खां अपने लिए खतरा साबित होने वाला है तो उसने चुनारगढ़ के किले को जीत लिया था। जीता कब था? 1538 में। कब जीता था? 1538 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था। तो आपको पता है कि ये टाइम है आपका 1535-36। समय कब का है? 1535-36 ईस्वी, जब हुमायूं ने गुजरात पर और मालवा पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक था बहादुर शाह। कौन था आपका शासक? वहाँ का बहादुर शाह। वो बहादुर शाह से गुजरात और मालवा का क्षेत्र छीन जरूर लेता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद में बहादुर शाह वहाँ से मुगल साम्राज्य को वापस समाप्त कर देते हैं और अब उन मालवा और गुजरात को पुनः स्वतंत्र करवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आज का 7 है आपका कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा था। उसने अपने 3 भाई थे, भाई 3 सगे भाई थे। एक कामरान था, कामरान को आपको पता है उसने कौन सा क्षेत्र दिया था? काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। दूसरा भाई आपका उसका अस्करी था, अस्करी को उसने संभल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वो दिया था। हिंदाल को मेवात और अलवर वाला क्षेत्र दिया था। ये चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदखसा प्रदेश दिया था, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है। बदखसा, जहाँ पर पहले हुमायूं 12 साल की उम्र में, 12 साल की आयु में यहाँ का सूबेदार बना था। यदि आपसे पूछ ले कि हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है, उससे पहले कहाँ का सूबेदार था? बदखसा। बदखसा वर्तमान में आपका बिहार का क्षेत्र है आपका। आगे क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए। तो पहला है आपका देवरा का युद्ध, जिसको दोहरिया का युद्ध भी बोलते हैं। ये युद्ध लड़ा गया 1532 ईस्वी में। किस किस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था? आपका अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं की क्या होती है? जीत होती है। इसके बाद अगला है अपना चौसा का युद्ध। कब लड़ा गया? 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था शेर खां और हुमायूं के मध्य। तो इसमें हुमायूं की हार होती है। निजाम नामक भिश्ती इसकी एक जान बचाता है। वो जो नाविक था क्या करता है? हुमायूं नदी के अंदर घोड़े से कूद जाता है। निजाम नामक एक भिश्ती उसकी क्या बचाता है? जान बचाता है। इसी युद्ध के बाद में शेर खां खुद को शेरशाह की उपाधि देता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, वो कब लड़ा गया? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इसमें हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। सरहिंद का युद्ध होता है, वो लड़ा जाता है शेरशाह सूरी का वंश है जिसका नाम है सिकंदर सूर और हुमायूं के मध्य, जो लड़ा जाता है 1555 में, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। पुनः हुमायूं भारत पर क्या करता है? विजय हासिल करता है। ये लड़ा जाता है आपका 1555 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदखसा, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, वहाँ का शासक था बदखसा का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 में, जब उसकी आयु थी कितनी थी? कहीं आपको 22 साल मिलेगा, कहीं आपको कितनी मिलेगी? 23 साल मिलेगी। लगभग 22-23 साल का था। 1530 डेट आपको पूछें तो 29-30 दिसंबर को 29 दिसंबर मिलती है, कहीं कहीं आपको 30 दिसंबर भी मिलती है, लेकिन सन कितनी थी? 1500, क्योंकि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उनकी पत्नी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। एकमात्र, मतलब सबसे पहले किस मुगल बादशाह के मकबरे का निर्माण करवाया गया था? तो हुमायूं के करवाया गया। किसने करवाया था? हाजी बेगम, जो उनकी पत्नी थी। हुमायूं के पिता का नाम कौन थे? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका पूरा नाम था। उसके बाद हुमायूं के कितने भाई थे? सगे भाई की बात करते हैं। सगे भाई था हिंदाल, अस्करी और कामरान। कामरान को उसने दिया था काबुल और कंधार, अस्करी को दिया था उसने संभल का क्षेत्र और हिंदाल को दिया था मेवात का क्षेत्र। अलग अलग भागों, अलग अलग भाइयों को। और एक सुलेमान मिर्जा, जो उनके चचेरे भाई थे, उनको उसने दिया था बदखसा का क्षेत्र, जहाँ का शासक वो खुद था। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करें। हुमायूं के कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? काबुल और कंधार का, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है आपका। कामरान को कौन सा साम्राज्य दिया था? काबुल और कंधार का। काबुल और कंधार का, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद अगला हुमायूं के अस्करी को, हुमायूं ने अस्करी को, सॉरी यहाँ पर नहीं, हुमायूं ने अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? संभल का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो क्षेत्र दिया था अस्करी को। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका हुमायूं की मृत्यु कब होती है? हुमायूं की मृत्यु होती है जनवरी 1556 में। होती किसके कारण है? दीन पनाह नगर में स्थित एक पुस्तकालय, उसका नाम मिलता है, कहीं शेरगढ़ नाम है वैसे, लेकिन दीन पनाह नगर जिसकी स्थापना हुमायूं खुद करता है। और स्थापना करता कब है? 1533 में। उन्हीं दीन पनाह नगर में स्थित एक पुस्तकालयों में
जो पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कर, भाई एक वो इतिहासकार है लैनपुल नाम, उसने ये बोला था कि हुमायूं अपनी ज़िंदगी पर लुढ़कता रहा, क्योंकि उसको पता है कि जब बाबर की मृत्यु होती है तो साम्राज्य चारों तरफ बिखरा हुआ था और उसके बाद में साम्राज्य का विभाजन करता है। बाबर एक अच्छा सेनानायक ज़रूर था, लेकिन वो राजव्यवस्था को, साम्राज्य को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाया था, और जिसके कारण एक तो कारण वो हो गया और उसके दूसरा कारण हो गया साम्राज्य के विभाजन होने के कारण इसको ज़िंदगी पर ठोकरें खानी पड़ी। भारत से निष्कासित जीवन भी जीना पड़ता है 15 साल, और वापस पुनः भारत पर विजय हासिल करता है तो उसकी मृत्यु भी लुढ़कर होती है। तो लैनपुल ने यही बात बोली थी। मृत्यु होती कब है? 1556 में। हुमायूं की माता कौन थी? माता का नाम था आपका महाम बेगम। ध्यान रखना, हुमायूं की माता महाम बेगम, लेकिन इसके जो मकबरे का निर्माण है वो गाजी बेगम ने करवाया था। नहीं सॉरी, माता का नाम पूछा आपको, उत्पत्ति ने करवाया था। हुमायूं की माता का नाम का क्या था? महाम बेगम, जो कि बाबर की पत्नी थी। बाबर की वैसे 11 बेगमें थी, लेकिन यहाँ पर हुमायूं की माता का नाम पूछा, महाम बेगम नाम था, क्योंकि हम लोग हुमायूं का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में। कब हुआ था? 1530। डेट आपकी 29 दिसंबर, कहीं 30 दिसंबर भी मिलती है, लेकिन डेट सन है आपकी 1530 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया? उसकी पत्नी या उसकी बेगम गाजी बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं का पूरा नाम आपका क्या है? हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का फुल फॉर्म, या फुल फॉर्म तो कैसे होता है, फुल फॉर्म अपनी इंग्लिश में होती है, हिंदी में तो आपका पूरा नाम होगा। पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं के जन्म की बात करते हैं। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में, काबुल में। उस समय बाबर का शासनकाल, बाबर का राज कहाँ पर था? काबुल पर था। उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता था 1504 में, और स्वयं को पादशाह या बादशाह की उपाधि दी थी 1507 में। जब हुमायूं का जन्म हुआ था तो उस समय बाबर कहाँ का शासक था? काबुल और कंधार के क्षेत्र का, गजनी के क्षेत्र का, वहाँ का था। उसका जन्म होता है 1508 में, मार्च में होता है अपना, मार्च 1508 में। लगभग डेट थी आपकी 6 मार्च से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो ये थी हिंदाल के गुरु, जिनका नाम था मीर अली अकबर। मीर अली अकबर की पुत्री थी हिंदाल के गुरु। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करें। सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में, जिसमें सिकंदर सूरी की हार होती है, और इसी युद्ध के बाद में हुमायूं पुनः भारत पर अपनी शासन व्यवस्था, अपनी राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। सरहिंद के युद्ध में जीत के बाद में पुनः भारत पर अपनी विजय हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करें। 24 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? कुतुब खां को। जब हुमायूं द्वारा चुनार के किले को, या चुनारगढ़ के किले को 1532 में घेरा गया था, तो दोनों के मध्य, हुमायूं और कुतुब खां के मध्य संधि होती है। संधि के साथ में जितनी धन खर्च होता है उससे 2-3 गुना धन दिया जाता है, और उसके साथ में उनके पुत्र कुतुब खां को एक छोटी सी सेना टुकड़ी के साथ में हुमायूं की सेवा में भेज दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? रानी कर्णवती किसकी संरक्षिका थी? तो वो थी विक्रमादित्य की। रानी कर्णवती की हम लोग बात करें, मेवाड़ की शासिका थी, राणा सांगा की पत्नी थी, और विक्रमादित्य की क्या थी? संरक्षिका थी। और क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करें। 26 नंबर है कि मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो राखी भेजी थी रानी कर्णवती ने। क्यों भेजी थी? क्योंकि उस समय गुजरात और मालवा का शासक था बहादुर शाह से रक्षा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हुमायूं नहीं जा पाता है। जैसे ही बहादुर शाह, इस रानी मेवाड़ की जो शासिका थी आपकी रानी कर्णवती बोल सकते हैं, उनके साथ इनका युद्ध होता है। तो ये जो रानी है, रानी कर्णवती, और अपनी जितनी विदासियाँ थी उनके साथ में ये तो जोहर कर लेती हैं। वो उनके जो सेनानायक है वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पर कैसे धारण कर लेते हैं। इस युद्ध में इनकी हार होती है। जैसे ये जीत कर, कौन जीता है इनसे? बहादुर शाह जीते हैं। जीतने के बाद जैसे ही वो गुजरात पहुँचता है तो हुमायूं और उन दोनों के बीच में टक्कर होती है। टक्कर होने पर बहादुर शाह की उसमें क्या होती है? हार होती है। बहादुर शाह मालवा और गुजरात क्षेत्र का उस समय शासक था। उसी से बचने के लिए, भाई उसी से रक्षा के लिए मेवाड़ की जो रानी थी, रानी कर्णवती, उसी हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मछीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो मछीवाड़ा का युद्ध आपका 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां, कहीं के नाम आपको तातार खां भी मिलता है, जो कि सिकंदर सूर का सेनानायक था, उनके बीच में हुआ था, जिसके अंदर हुमायूं की क्या होती है? आपकी जीत होती है। पंजाब
इस युद्ध में वो पंजाब में जीत हासिल करता है, पंजाब पर साम्राज्य स्थापित करता है अपना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? मुगल शैली का पहला मकबरा है आपका हुमायूं का मकबरा। जो बाबर का मकबरा है काबुल में है, वो बाद में बनता है। पहला मकबरा आपका हुमायूं का बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद में अपना भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया? तो वो आपका है हुमायूं के मकबरे में। ध्यान रखना, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया? हुमायूं के मकबरे में 4 बाग शैली का प्रथम बार प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले को जीतते हैं? तो वो आपको पता है मांडू और चंपानेर के किले को। ये आपके मालवा और गुजरात के क्षेत्र वाले किले हैं, मांडू और चंपानेर का किला। नहीं, हुमायूं को हराने के बाद बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले को जीता है? तो वो आपके मांडू और चंपानेर के किले को जीता है, 2 किले को जीतता है। ठीक है ना, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? कहीं आपको नाम देवरा भी आता है, दोहरिया भी नाम आता है। देवरिया, दोहरिया या देवरा बोल सकते हैं। वो युद्ध लड़ा गया था 1532 में महमूद लोदी जो कि अफगान शासक था, और उसके और हुमायूं के बीच में। ध्यान रखना, देवरिया, दोहरिया, देवरा भी मिल सकता है आपको। वो युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के मध्य। कब लड़ा गया था? 1532 में। ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 32, दीन पन्हाए नगर की स्थापना किसने व कब की थी? हुमायूं ने की थी। कब की थी? 1533 में। और दीन पन्हाए नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण ही हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 33, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें हुमायूं की पराजित होती है, हुमायूं की हार होती है। हुमायूं घोड़े से नदी में कूद जाता है। निजाम नामक एक भिश्ती उसकी जान बचाता है, जिसको आगे चलकर हुमायूं उसे एक दिन का राजा भी बनाता है, राजा भी घोषित करता है। निजाम नामक भिश्ती एक नाविक था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल था हुमायूं के शासनकाल में। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी थी? तो वो था आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि मई 1540 में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं की हार होने के बाद में उसको सिंध में जाकर शरण लेनी पड़ती है राणा वीर साल के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें हम लोग कि किस युद्ध के बाद शेरशाह ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था आपका चौसा का युद्ध, जो लड़ा गया था 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के मध्य। उसके बाद में शेर खां अपना नाम चेंज कर लेता है, शेरशाह की उपाधि ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना होती है? तो वो था आपका सरिंद का युद्ध। और किस किस के मध्य लड़ा जाता है? वो लड़ा जाता है आपका सिकंदर सूरी या सिकंदर सूर और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और भारत में पुनः मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 38 कि किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया था? तो वो था आपका हुमायूं। डेट आपको पूछें तो एक बार तो हो गया आपका 1530 से लेकर कितना हो गया 1540, और एक सन होगी आपकी 1555 से 56 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बीच में 15 साल उसको भारत से बाहर निष्कासित जीवन जीना पड़ता है। 15 वर्ष भारत से बाहर एक निष्कासित जीवन जीना पड़ता है। और 1555 में वो पुनः भारत पर विजय हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है? मैंने आपको बता दिया, दीन पन्हाए की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, किस इतिहासकार ने ये लिखा है? क्या लिखा है कि हुमायूं जीवन गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वे पूरी जिंदगी भर गिरते पड़ते रहा। मतलब उसने इतिहासकार ने लिखा है कि किस इतिहासकार की बात होती है कि उसने अपने बुक में लिखा है कि वो पूरी जिंदगी भर गिरते पड़ते रहा और अंत में उसकी मृत्यु ही अपनी लुढ़कते गिरते पड़ते हो गई। तो वो इतिहासकार का नाम है आपका लेनपुल। लेनपुल ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है कि जिस प्रकार वो जिंदगी पर लुढ़कता रहा, अंत में उसकी मृत्यु लुढ़क कर ही हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है आपका,
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो कब और किन के बीच में होता है? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर शेरशाह सूरी की इसमें जीत होती है। इसी युद्ध के बाद में हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध में जाकर शरण लेनी पड़ती है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। अब ऑप्शनल क्वेश्चन आपने जो पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप मेरे से पहले इसका आंसर अपने दिमाग में सेट कर पाओगे। मैं सीधा आंसर के ऊपर चर्चा करूंगा, ऑप्शनल के ऊपर मैं कभी चर्चा करता नहीं हूं। हुमायूं के उत्तराधिकारी, याद रखना, हुमायूं के उत्तराधिकारी, आपको पता है हुमायूं के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिसका जन्म निर्वासन में हुआ, मतलब जब उससे भारत से निष्कासित जीवन था उस समय उसका जीवनवार वह 13 वर्ष की का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। भाई जब वो शासक बनता है ना तो उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल थी। तो उसका नाम था अकबर। अकबर हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो उनकी आयु थी 13 साल। 13 साल की उम्र में वो दिल्ली का शासक बनता है। और उसका संरक्षक की बात करते हैं तो बैरम खान नाम आता है, वैसे तो सेनानायक वही था। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा की लड़ाई वर्ष में किस वर्ष लड़ी गई? 26 जून को लड़ी गई। डेट आपको बतानी है। चौसा का युद्ध आपका लड़ा गया था, ए ऑप्शन सही है, 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। इसी युद्ध के बाद में शेरशाह खुद को शेरशाह की उपाधि देता है, पहले नाम था शेर खां। क्वेश्चन नंबर 3 की हुमायूं की इसमें हार होती है। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? तो हम बात कर चुके हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसका नाम शेर खां नाम आए, तो वो भी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था 1508 को, 6 मार्च को। ये लो, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? काबुल के किले में 6 मार्च 1508 को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखो नए आया इसमें, नए जब 29 दिसंबर 1530, ये दिन कौन सा था? जिस दिन हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, तब उसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। तो कौन था? वो आपका था नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसका राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर के बाद उत्तराधिकारी अपना वही बना था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वो बिहार है, जो वर्तमान बिहार का क्षेत्र है, वो पहले का क्षेत्र जिसका नाम था बदखसा का क्षेत्र, वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है। उस समय दिल्ली का जब शासक बनता है उससे पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। ये बात ध्यान रखना, 12 साल की उम्र में वो बदखसा का सूबेदार बनता है आपका। दोहरा का युद्ध, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? ये 1531 नहीं आपका, ये 1532 है, 31-32 में। हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो वो था आपका दोहरिया के युद्ध में पराजित किया था महमूद लोदी, जो अफगान शासक था, अफगान शासक महमूद लोदी। इस युद्ध में शेर खान ने अफगान शासक महमूद लोदी का साथ दिया था, लेकिन इसमें हार होती है किसकी? अफगान शासक महमूद लोदी की। वही महमूद लोदी है जिसने बाबर के साथ में घाघरा का युद्ध, जो गगर नदी के किनारे बोल सकते हैं, कुछ सैनिक गगर नदी के अंदर थल और जल दोनों में लड़ा गया एकमात्र युद्ध है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि जब हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले की घेरबंदियाँ की तो उस समय किले में कौन था? उस किले में उस समय था आपका वो अफगान नायक है जिसने महमूद लोदी का साथ दिया था, नाम था उसका शेर खां। शेर खां छुपा हुआ था उस किले के अंदर, आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ ना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने या शेर खां ने? शेर खां इसी युद्ध के बाद में खुद को शेरशाह की उपाधि देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी की बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था मई 1540 में, 17 मई। डेट आपकी 17 मई है 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर शेरशाह सूरी की विजय होती है। उसके बाद में दिल्ली का अगला शासक बनता है आपका शेरशाह सूरी बनता है, और सूरी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। 15 साल तक उसका शासनकाल चलता है। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार हम लोग मुगल वंश के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सूरी वंश के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच में से एक बार मुगल शासनकाल की सत्ता को उसने खत्म कर दिया था भारत में 15 साल तक। 1555 में पुनः
वो हुमायूं होता है जो सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करते भारत पर विजय हासिल करता है। तो ये था आपका हुमायूं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो यदि मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हुमायूं से संबंधित है, हुमायूं के जीवन परिचय से संबंधित, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, हुमायूं के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके ऊपर हम लोग पहले एक छोटी सी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। वो क्लास पहले जरूर देखना, ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हुमायूं से संबंधित, जीवन से संबंधित आपको वो क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सको। तो ये था आज का अपना सेशन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।